तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं रुकी है क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या करना है, बल्कि इसलिए रुकी है क्योंकि तुम सोचते बहुत हो और करते कुछ नहीं। थिंक लेस डू मोर एक ऐसी पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक है जिसे पीटर हॉलिंस ने लिखा है, और इसका सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज है, कम सोचो और ज्यादा एक्शन लो। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की। हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, हम डर, डाउट और एक्सक्यूजेज में फंस जाते हैं। इस बुक में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आप अपने दिमाग के इस ओवर थिंकिंग पैटर्न को तोड़ सकते हैं, कैसे छोटे छोटे एक्शंस लेकर मोमेंटम बना सकते हैं, और कैसे बिना परफेक्ट बने भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है, न कि मोटिवेशन से एक्शन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बुक आपको सोचने से निकालकर करने की आदत सिखाती है, ताकि आप सिर्फ प्लान्स बनाने वाले इंसान नहीं, बल्कि रिजल्ट्स पाने वाले इंसान बन सकें। इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्शन बायस, यानी हर सिचुएशन में एक्शन लेना, ओवर थिंकिंग नहीं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें रास्ता नहीं पता, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। इसलिए इस बुक का मेन रूल है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब आप एक्शन लेते हो, आपको समझ आता है क्या सही है, क्या गलत। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे फियर खत्म होने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते रहते हो, डाउट बढ़ता है, डर बढ़ता है, और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। मतलब गलत करके सीखना बेहतर है, बजाय इसके कि आप सही करने के चक्कर में कभी शुरू ही न करो। और यही कॉन्सेप्ट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन आपने सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब तक हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक्शन बायस। अब चलते हैं इस बुक के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो आपको सच में एक्शन तक ले जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओवर थिंकिंग को पहचानना और तोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना ज्यादा आपका माइंड डाउट क्रिएट करता है। आप नोटिस करोगे, जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले होते हो, तभी आपके दिमाग में अचानक से हजारों क्वेश्चंस आने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? ये सही टाइम है या नहीं? और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पाते। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का सिंपल रूल है, सोचो उतना ही जितना जरूरी है, उसके बाद सीधा एक्शन लो। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्मॉल स्टेप्स रूल, छोटे कदम बड़ा रिजल्ट। अक्सर हम बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं, क्योंकि हम पूरा माउंटेन एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बुक के अनुसार आपको पूरा रास्ता नहीं देखना है, बस पहला कदम लेना है। जैसे अगर आपको 100 पेजेस की बुक लिखनी है, तो ये मत सोचो कि पूरी बुक कैसे पूरी होगी। बस ये सोचो, आज सिर्फ एक पेज लिखना है। और जब आप रोज छोटे स्टेप्स लेते हो, तो धीरे धीरे वही छोटा स्टेप बड़ा रिजल्ट बन जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्सक्यूजेस वर्सेस रियलिटी। हम सबके पास एक्सक्यूजेस होते हैं, और हमें लगता है कि ये एक्सक्यूजेस वैलिड हैं। आज मूड नहीं है, टाइम नहीं है, अभी सही मोमेंट नहीं है। लेकिन सच ये है, ये एक्सक्यूजेस नहीं, ये सिर्फ डर का मास्क है। आपका माइंड आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो आपको एक्शन लेने से रोकता है। इसलिए जब भी एक्सक्यूज आए, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरा डर है? और उस मोमेंट में एक्शन लो। चौथा कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम बिल्ड करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है, शुरुआत करना। लेकिन वंस आपने स्टार्ट कर दिया, तो काम खुद आसान लगने लगता है। इसे ऐसे समझो, जैसे एक भारी गाड़ी को धक्का देना। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है, उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। वैसे ही लाइफ में भी है, स्टार्ट टफ होता है, लेकिन कंटिन्यू करना आसान हो जाता है।
पांचवा कॉन्सेप्ट है हैबिट्स मोटिवेशन। हम अक्सर मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं आता। कभी मूड होता है, कभी नहीं, और इसी वजह से कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इस बुक का क्लियर मैसेज है, मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हो, तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगते हो। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक ही कंक्लूजन है, सक्सेस का सीक्रेट ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि जो जानते हो उस पर एक्शन लेने में है। जिस दिन आपने ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करके छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है जिसका सपना है कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करे। उसके पास आइडियाज भी हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन वो हर दिन बस सोचता ही रहता है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, कंटेंट सबसे अलग होना चाहिए। वो प्लानिंग करता है, रिसर्च करता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। दिन बीतते जाते हैं और उसका चैनल सिर्फ उसके दिमाग में ही रह जाता है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, अब और नहीं सोचूंगा, बस शुरू करूंगा। वो अपने फोन से ही पहला वीडियो रिकॉर्ड करता है, सिंपल एडिटिंग करता है और बिना परफेक्ट हुए अपलोड कर देता है। पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होता, व्यूज भी कम आते हैं, लेकिन उसे एक चीज मिलती है, एक्सपीरियंस। अब उसे समझ आता है कहाँ गलती हुई, क्या इंप्रूव करना है, ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। वो दूसरा वीडियो बनाता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो पहले सिर्फ सोचता था, अब कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा होता है और लोग उसे पहचानने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो सिर्फ सोच रहा था, अब वो एक्शन ले रहा है। और यही इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है। आप परफेक्ट बनकर स्टार्ट नहीं करते, आप स्टार्ट करके परफेक्ट बनते हैं। अब सवाल ये आता है, आखिर ये बुक इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। पीटर हॉलिंस इस बुक में कोई कॉम्प्लिकेटेड थियोरी नहीं देते। वो सीधे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर अटैक करते हैं, ओवरथिंकिंग और डिले करना। इस बुक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको रियलिटी दिखाती है। ये कहती है, आपको सब पता है, फिर भी आप कर नहीं रहे हो। और यही वो हार्श ट्रूथ है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। दूसरी पावरफुल बात यह है कि ये बुक माइंडसेट शिफ्ट कर देती है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। मैं रेडी होने के बाद स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, फिर रेडी हो जाऊंगा। तीसरी बात, ये बुक आपको छोटे छोटे एक्शंस की पावर समझाती है। आपको ये रियलाइज होता है कि सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि रोज के छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक आपको ये समझा देती है कि फियर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक्शन लेने से आप फियर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए ये बुक पावरफुल है, क्योंकि ये आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। जिस दिन आपने इसके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर दिए, उस दिन से आप सोचने वाले नहीं, बल्कि करने वाले इंसान बन जाओगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस बुक को समझने के बाद भी ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, मोटिवेशन का इंतजार करना। लोग सोचते हैं, जब मूड आएगा तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक्शन से आता है, पहले नहीं। अगर आप इंतजार करते रहोगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। दूसरी मिस्टेक, परफेक्ट प्लान बनाना। कुछ लोग एक्शन लेने से पहले हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं, हर डिटेल प्लान करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, परफेक्ट प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्परफेक्ट एक्शन। क्योंकि प्लान बनाते बनाते टाइम निकल जाता है और एक्शन जीरो रह जाता है। तीसरी मिस्टेक, ओवरथिंकिंग में वापस फंस जाना। शुरुआत में लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वही डाउट शुरू हो जाता है, ये सही कर रहा हूं या नहीं, अगर फेल हो गया तो। और धीरे धीरे वो फिर से ओवरथिंकिंग के ट्रैप में चले जाते हैं। चौथी मिस्टेक, कंसिस्टेंसी ना रखना। लोग 2 से 3 दिन एक्शन लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर है। पांचवी मिस्टेक, नॉलेज कलेक्ट करना, एक्शन नहीं लेना।
बहुत लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। पीटर हॉलिंस का क्लियर मैसेज है, नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे अप्लाई करते हो। अगर आप इन मिस्टेक से बच गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर आप सिर्फ सीखने वाले नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाले इंसान बन जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस बुक को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं है, रियल चेंज तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे। सबसे पहला स्टेप, 5 मिनट रूल अपनाओ। जब भी आपको कोई काम स्टार्ट करना हो, तो खुद से कहो, बस 5 मिनट के लिए करूंगा। ना प्रेशर, ना परफेक्शन, बस 5 मिनट स्टार्ट करो। और सच ये है, अक्सर ये 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं। दूसरा स्टेप, बिग गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। अगर गोल बड़ा होगा, तो माइंड डर जाएगा। इसलिए उसे इतना छोटा बना दो कि आप मना ही न कर सको। जैसे जिम जाना है, सिर्फ शूज पहन लो। पढ़ाई करनी है, सिर्फ एक पेज पढ़ लो। वीडियो बनानी है, सिर्फ रिकॉर्ड बटन दबाओ। स्मॉल स्टार्ट बराबर बिग प्रोग्रेस। तीसरा स्टेप, एक्शन बिफोर इमोशन। आपका मूड कैसा है, ये मैटर नहीं करता। पीटर हॉलिंस का कॉन्सेप्ट यही है, पहले एक्शन लो, फिर इमोशन खुद फॉलो करेगा। मतलब, आप काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। चौथा स्टेप, डेली नॉन नेगोशिएबल बनाओ। हर दिन का एक छोटा टास्क फिक्स करो, जो आप किसी भी हालत में करोगे, चाहे मूड हो या ना हो, टाइम मिले या ना मिले। नो एक्सक्यूजेस, ओनली एक्शन। पांचवा स्टेप, इम्परफेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट करो। शुरुआत में गलती होगी, आउटपुट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यही प्रोसेस आपको बेहतर बनाएगा। परफेक्ट बनने के लिए स्टार्ट करना जरूरी है। छठा स्टेप, ट्रैक योर एक्शंस, नॉट रिजल्ट्स। लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक्शन पर होता है। इसलिए रोज ये मत सोचो, रिजल्ट क्या मिला, बल्कि ये सोचो, आज मैंने एक्शन लिया या नहीं। अगर आप रोज ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बदलेंगी, और फिर आपकी हैबिट्स ही आपकी लाइफ बदल देंगी। सोचो मत, बस आज से एक्शन लेना शुरू करो। आखिर में बस एक बात याद रखना, आपकी जिंदगी आपके थॉट से नहीं, आपके एक्शन से बदलती है। आप कितना जानते हो, ये मायने नहीं रखता। आप क्या करते हो, वही आपकी रियलिटी बनाता है। बहुत लोग सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज के बाद परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, फियर का बहाना मत बनाओ, और ओवर थिंकिंग में खुद को मत रोको। छोटा ही सही, लेकिन पहला स्टेप आज ही लो, क्योंकि जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, तो अभी डिसाइड करो, सोचना कम, करना ज्यादा। और अगर ये मैसेज आपको हेल्पफुल लगा, तो इसे शेयर जरूर करो। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो एक लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आ सके और अपनी लाइफ में इफेक्टिव काम कर सके।